तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एनवायरनमेंट सेटअप करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अभी आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर एनवायरनमेंट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, एनवायरनमेंट यानी कि यहाँ पे जब भी आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो वहां पे आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले प्रोजेक्ट को डेवलप करते हो, उसके बाद टेस्ट करते हो और फिर आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोडक्शन के अंदर जाता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो एक एनवायरनमेंट है, देन यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो भी एक एनवायरनमेंट है, और लास्ट वाला जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो कि है प्रोडक्शन, वो भी एक एनवायरनमेंट है। अभी देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास होती है एक फाइल जो कि है .env, और आपने इसको बहुत बार यहाँ पे यूज किया होगा अपने React.js प्रोजेक्ट के अंदर। और इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या फिर यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे डायनेमिकली गेट करना चाहते हो, तो उस केस में आप उस चीज को यहाँ पे एनवायरनमेंट फाइल्स के अंदर रखते हो। अभी ये जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यहाँ पे सर्वर साइड एनवायरनमेंट्स और दूसरा होता है हमारा क्लाइंट साइड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे React.js प्रोजेक्ट के अंदर जब आप ऐसे सिंगल एनवायरनमेंट फाइल यूज करते हो जैसे कि .env फाइल, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे जब भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर होगे तो उसके आपके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगे, लेकिन जब आप उसको टेस्टिंग के अंदर चेक करने जाओगे तो वहां पे हो सकता है कि आपका डेटाबेस अलग है या फिर आपके जो और भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो डिफरेंट हो सकते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जब आएगा तो उसके अंदर भी चीजें अलग होगी। अभी अगर आपको एज अ डेवलपर डेवलपमेंट वाले एनवायरनमेंट भी रन करना है और यहाँ पे टेस्टिंग वाले एनवायरनमेंट भी रन करना है, तो यहाँ पे ये चीज आपको दिक्कत करेगी, आपको ये सेम फाइल यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे चेंज करनी होगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूजुअली यहाँ पे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक फाइल हो सकती है .env.development और दूसरी एक फाइल हो सकती है .env.production, और टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे एक फाइल हो सकती है .env.testing, लेकिन हम वो क्रिएट करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। और यहाँ पे एक और फाइल हम क्रिएट करते हैं जो कि है .env.example। अभी ये जो .env.example फाइल है जिससे हम स्टार्ट करेंगे पहले, और मैं आपको समझाता हूँ कि .env.example क्या है। तो ये जो .env.example है वो आपके डेवलपर्स के लिए रेफरेंस ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर जो भी एनवायरनमेंट्स हम रखेंगे वो सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे .env.development या फिर .env.production के अंदर रेप्लिकेट होंगे। तो यहाँ पे हम डेवलपर को ये आइडिया देते हैं कि एक्चुअली में इसके अंदर जो वेरिएबल्स ऐड किए हुए हैं वही सेम फाइल्स तुम्हें यूज करना है अगर तुम्हें डेवलपमेंट करना है या फिर उसे प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय करना है या फिर तुम्हें टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास यूजुअली दो कैटेगरीज होती है, एक तो होते हैं हमारे सर्वर साइड और दूसरे होते हैं हमारे क्लाइंट साइड। तो यहाँ पे जो सर्वर साइड हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है उसके अंदर हम यहाँ पे पोर्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट जो है वो हो सकता है हमारा 5173 जो कि वाइट का डिफॉल्ट पोर्ट है। देन यहाँ पे एक क्लाइंट साइड है, वो वेरिएबल हो सकता है हमारा white_env, और इसकी जो वैल्यू है वो हो सकती है यहाँ पे डेवलपमेंट। और यहाँ पे हम डेवलपर को ये भी बताएंगे कि ये white_env है, उसकी वैल्यू डायनेमिकली चेंज होती है, डिपेंड्स ऑन दी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट की बजाय यहाँ पे ये टेस्टिंग भी हो सकती है या फिर ये प्रोडक्शन भी हो सकती है, और यहाँ पे ये डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे कमेंट डाल ली जिससे उसको भी ये आइडिया रहेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड है, यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि जो सर्वर साइड वाले जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी आपके क्लाइंट साइड कोड के ऊपर एक्सपोज नहीं होंगे, वो सिर्फ आपके सर्वर तक ही सीमित रहेंगे जब तक आप अपना जो कोड है उसको यहाँ पे लोकली यहाँ पे यूज कर रहे हो या फिर अपने टेस्टिंग के अंदर या फिर प्रोडक्शन बिल्ड के अंदर यूज करते हो। बट ये जो white_env है इसके अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये white_ है वो एक प्रीफिक्स है जो कि हमें white ने बताया हुआ है कि अगर आपको कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल एक्सपोज करना है अपने कोड के अंदर जो कि हम क्लाइंट साइड के अंदर यूज कर सकते हैं यानी कि अपने React.js प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये प्रीफिक्स लगाना इंपॉर्टेंट होता है जिससे white को यहाँ पे पता चलता है कि ये क्लाइंट साइड वेरिएबल है, एंड देन उसको हम अपने कोड के अंदर यूज कर पाएंगे। तो ये यूजुअली डिफरेंस है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो सर्वर साइड वेरिएबल्स है वो कभी भी हम यहाँ पे अपने कोड के अंदर एक्सपोज नहीं करते, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि बहुत ही क्रिटिकल हो। नाउ ये फाइल्स जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि एक्चुअली में
ये जो .env.development और .env.production है, इन दोनों फाइल्स को हमें यहाँ पे अपडेट करना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लूप्रिंट है उसको मैं सिंपली कॉपी करूंगा और ये जो .env.development है इसके अंदर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसको हमने YTNV डेवलपमेंट ही सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन ये सेम चीज यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे .env.production में डालूंगा और यहाँ पे इसका जो पोर्ट है वो मैं अभी चेंज करूंगा 4173 पे और इसका जो YTNV होगा वो होगा प्रोडक्शन। अभी इन एनवायरमेंट फाइल्स को हमें डिटेक्ट करना होगा अपने वाइट प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो पैकेज जेसन है इसके अंदर हमें आना है और यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्रिप्ट्स है, एक है हमारी डेव स्क्रिप्ट, देन है हमारी बिल्ड स्क्रिप्ट और तीसरी है हमारी प्रीव्यू स्क्रिप्ट। तो ये जो डेव स्क्रिप्ट है उसका हम यूज करते हैं हमारे डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम यूजुअली रन करते हैं npm run dev, जिससे हमारा बाइट का जो डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। और ये जो बिल्ड है उसको हम यहाँ पे इसलिए क्रिएट करते हैं बिकॉज हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जब हम बिल्ड कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे एक मिनिफाइड कोड जनरेट होता है जावास्क्रिप्ट का और वो वाइट खुद अपने आप से ही क्रिएट करता है और ये बिल्ड हम यहाँ पे सर्व करते हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो बिल्ड है वो हमारे प्रोडक्शन के लिए यूज होगी। एंड देन ये जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे वाइट ने एक हमें फीचर दिया हुआ है कि अगर हम ये बिल्ड यहाँ पे जनरेट करेंगे तो यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट करता है। मैं आपको यहाँ पे इसे करके भी दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे npm run build करेंगे तो आप देखना यहाँ पे एक फोल्डर आएगा जिसका नाम होगा dist। आप देखिए यहाँ पे फोल्डर आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे ये प्रीव्यू कमांड रन करेंगे npm run प्रीव्यू करके तो इसके अंदर का जो कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आप यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्शन बिल्ड है उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो यूजिंग दी प्रीव्यू कमांड। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है ना कि वाइट जो है ना वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे .env फाइल्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे .env.development है जो कि एनवायरमेंट स्पेसिफिक फाइल है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेव स्क्रिप्ट है इसके अंदर आगे हमें यहाँ पे एक फ्लैग ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -मोड और इसके बाद आपको स्पेस देके यहाँ पे लिखना होगा डेवलपमेंट। देन यहाँ पे जो बिल्ड स्क्रिप्ट है इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है -मोड और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्शन बिकॉज हम इसे प्रोडक्शन के अंदर यूज करेंगे। एंड सेम चीज यहाँ पे प्रीव्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन बिकॉज ये भी हमारा प्रोडक्शन के लिए है। और टेस्टिंग वाली चीज हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमने ये चीज सेटअप कर दी है और अभी यहाँ पे मैं इसे क्लियर करता हूँ और एक बार यहाँ पे करेंगे npm run dev। तो आप देखना यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है और वो है यहाँ पे white -mode डेवलपमेंट, यानी कि अभी जो एनवायरमेंट फाइल यहाँ पे पिकअप होगी वो होगी हमारी ये वाली फाइल और इसे हम अभी चेक करके देखने वाले कि किस तरह से पिकअप होगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो .gitignore है उसके अंदर हमें ये जो एनवायरमेंट फाइल्स है उसे इग्नोर करना है। तो यहाँ पे मैं करूंगा .env.star और यहाँ पे जैसे सेव करेंगे तो ये सारी फाइल्स है वो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगी बिकॉज इसको हम कभी भी यहाँ पे अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम में पुश नहीं करते। लेकिन ये जो फाइल है .env.example उसको हमें रखना है बिकॉज वो डेवलपर के लिए है, उसको ये पता रहना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन से एनवायरमेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल है जो कि हमारा ब्लूप्रिंट है उसको हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे और जो सारी फाइल्स होगी जो कि .env से स्टार्ट हो रही होगी वो सारी इग्नोर हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे चलते हैं main.tsx के अंदर और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे करते हैं console.log और अभी ये जो एनवायरमेंट वेरिएबल है जो कि हमने इस फाइल के अंदर सेट किया है तो ये वाला एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ग्लोबल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है import। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं import.meta.env और यहाँ पे हमें मिलेगा white_env। नाउ यहाँ पे इसे सेव करेंगे और अभी ये वाला जो पोर्ट है उसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे। आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया है और अभी चलते हैं कंसोल के अंदर और यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है डेवलपमेंट जो कि इसकी वैल्यू है। बट यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू स्क्रिप्ट को स्टार्ट करूँ तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक बार बिल्ड बना के देखना होगा। तो यहाँ पे करते हैं npm run build और अभी करेंगे npm run preview। तो हमारा यहाँ पे ये जो डिस्ट फोल्डर है उसका जो सारा कोड है वो यहाँ पे सर्व होगा और वो स्टार्ट होगा हमारा 4173 पोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अभी मैं क्लिक करता हूँ और अभी चलता है यहाँ पे एंड देन यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और अभी अगर कंसोल में देखेंगे तो आप देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है प्रोडक्शन। तो ये वही वाली वैल्यू है जो कि हमने white_env के अंदर सेट की थी और अगर हमें प्रोडक्शन मिल रहा है दैट मीन्स कि ये जो हमारी फाइल है वो यहाँ पे ये यूज कर रहा है।
अभी यहाँ पे हमने क्लाइंट साइड वेरिएबल को तो एक्सेस कर लिया, लेकिन ये जो सर्वर साइड वेरिएबल होता है उसको हम यूज करेंगे हमारे white.config.ts के अंदर, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाला है। और वहां पे ये जो सर्वर साइड वेरिएबल्स हो गए उसको हम अच्छे से यूज करेंगे। नाउ अभी इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमें वाइट के अंदर मिल जाती है, तो उसका हम यहाँ पे यूज करने वाला है। और वो चीज ये है कि यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे import.meta.env के बाद डॉट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ सजेशन नहीं आ रहा कि एक्चुअली में मेरे एनवायरमेंट फाइल्स के अंदर कौन से ऐसे एनवायरमेंट वेरिएबल्स है जो कि मैंने डिफाइन किए हुए हैं। तो वो टाइप अवेयरनेस यहाँ पे ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो white-env.d.ts है जो कि डिक्लेरेशंस होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हो अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स के लिए। और फिर वो जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स है उसकी आपको टाइप अवेयरनेस अपने कोड के अंदर मिल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो फाइल है इसके अंदर आप एक इंटरफेस ऐड करेंगे और यहाँ पे इसका आप नाम देंगे import meta env। नाउ यहाँ पे आपको लिखना है रीड ओनली और यहाँ पे आप लिखेंगे white_env और इसकी जो वैल्यू है वो हो सकती है या तो डेवलपमेंट या फिर ये हो सकती है यहाँ पे प्रोडक्शन। और यहाँ पे आप टेस्टिंग भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर इसको अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी है। अभी यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैंने सिर्फ white_env क्यों डाला और यहाँ पे मैंने पोर्ट को क्यों ऐड नहीं किया। देखिए, ये जो पोर्ट वाला जो वेरिएबल है उसको हम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते यूजिंग दिस सिंटैक्स import.meta.env। तो ये कभी भी यहाँ पे white हमें अवेलेबल नहीं करवाएगा, बिकॉज इसके अंदर वही वाले वेरिएबल एक्सेस होते हैं जिसके आगे प्रीफिक्स लगा होता है white_। तो ये white हमारे लिए मेक श्योर करता है कि आप गलती से भी यहाँ पे जो सर्वर साइड वेरिएबल्स है उसे एक्सेस ना कर लो। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास टाइप अवेयरनेस अवेलेबल हुई या फिर नहीं उसको चेक करने के लिए हम इसके आगे डॉट लगाएंगे। तो आप देखिए अभी हमें यहाँ पे सजेशन मिल रहा है white_env और इसकी अगर वैल्यू भी हम यहाँ पे गेट करवा के देखिए तो यहाँ पे मैं करता हूँ const env इक्वल टू और यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट डालते हैं और यहाँ पे करते हैं env इक्वल टू। तो अभी आप देखिए इसके अंदर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, जो कि हमने वहां पे यूनियन टाइप में डिफाइन किए थे। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे टाइप सजेशंस इनेबल कर सकते हो वाइट के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो हमने इस वीडियो के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर यहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट सेटअप है उसको यहाँ पे प्रॉपरली सेटअप कर दिया है। एंड देन यहाँ पे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एनवायरनमेंट वैलिडेशंस डालने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सारे चेंजेस हमने यहाँ पे किए उसको सिंपली कमिट कर देंगे। तो यहाँ पे करता है git commit -m और ये जो हमने किया वो था हमारा एनवायरनमेंट सेटअप। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल रही है, वो है हमारी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए पैकेज जेसन के अंदर हमारे पास एक स्क्रिप्ट थी npm run format fix। तो जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारे कोड के अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड इश्यू है वो यहाँ पे अपने आप फिक्स हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे हम ऊपर भी देख लेते हैं कि अगर कोई और यहाँ पे इश्यू था तो वो भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो आई थिंक और कोई इश्यू नहीं है। तो इसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे कमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो कमिट है वो सक्सेस हो चुकी है। तो अभी हम इसे पुश कर देंगे हमारे रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर। नाउ अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी मैं मिलता हूँ अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।